हैं। सातारा की वीर माताओं को मैं मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने नौनिहालों को सेना में रक्षा के लिए भेजा है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सेना के जवानों का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था, 1 रैंक 1 पेंशन का। 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, सोनिया मनमोहन रहे, मगर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ। वो वादा पूरा करने का काम हमारे नेता, आपके प्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने, और 1,55,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में तनख्वाह से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों के और उनके परिवार के अकाउंट में भेज दिया है। और ये राहुल बाबा जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि अग्निवीर सेना के जवानों को बेकार कर देगा। मैं आज यहां पर महाराष्ट्र के युवाओं को कहने के आया हूं, आप इनके झांसे में ना आइए। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है, अग्निवीर सेना को युवा करने का कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, मैं आज ये भूमि पर कहकर जाता हूं, जिन्होंने सालों तक देश की रक्षा करी, हिंदू पदशाही को आगे बढ़ाया, वो भूमि पर कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र के एक एक अग्निवीर को वापिस आने के बाद भारत सरकार की सीएपीएफ और महाराष्ट्र सरकार एक एक व्यक्ति को पेंशन वाली नौकरी देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और राहुल बाबा, हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था, आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं, भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। जिस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे कि हम वादे पूरा नहीं करते हैं, वो पार्टी कराड़ दक्षिण वालों के वादे पूरे कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? 50 साल से एक ही परिवार को आपने यहां से चुन कर भेजा। कराड़ दक्षिण विकास की रेस में पिछड़ गया। आज स्वयं एमएलए के इर्द गिर्द गरीबों की झोंपड़ियां हैं। मैं आज कराड़ दक्षिण को कहकर जाता हूं, एक एक गरीब को पक्का मकान देने का काम अतुल दादा करेंगे। और अतुल बाबा को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, इसकी प्रायोरिटी गरीब व्यक्ति है, इसमें कोई कृपा नहीं करता है। परंतु ये जो यहां से जिनको चुनकर भेजा है, वो मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं लाने देते। अतुल दादा, इस बार चुनने के बाद 1 साल के अंदर ही सारे गरीबों के मकान समाप्त करना। मैं इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में खुद आकर सारे गरीबों को अपने घर की चाबी देने का काम करूंगा। मोदी जी ने
इस 14 साल के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किया है। और इसके साथ साथ आपने तीसरी बार राजा साहब को यहां से चुनकर भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार पहली कैबिनेट में बच गए 3 करोड़ गरीबों का घर का संकल्प भी देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कराड़ के पास हमारे यूपी की सरकार बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है और अतुल बाबा भोसले कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, कृष्णा सहकारी बैंक, कृष्णा सहकारी चीनी, कृष्णा अस्पताल, इसलिए वो सबके साथ सहकारिता से काम करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक संकल्प हमारे जो 50 साल पहले लिए थे, लोग हमारा मखौल उड़ाते थे, ये संकल्प चुनावी वादे हैं, पूरा नहीं होंगे। मगर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, एक के बाद एक संकल्प पूरा हुआ। ये राहुल बाबा के पिताजी हमें तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस विरोध करती रह गई, शरद पवार विरोध करते रह गए। मोदी जी ने श्री राम मंदिर, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां उसका भूमि पूजन भी किया, उसका कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का काम भी समाप्त कर दिया। मुझे बताओ कराड़ वालों, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?